हाय फ्रेंड्स, युवा साथियों, जय श्री राम। मैं विजय सिंह गौड़ CFA फ्रॉम आबापुरी मुंबई। आज एक बहुत ही दिल दहलाने वाली और आत्मा को झंझोड़ देने वाली कहानी लेके आया हूँ मैं। आज मैं ट्रैवल कर रहा था, जब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, आज की है कल की है, 8 साल की मासूम बालिका के साथ, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बालिका के साथ उसके ही स्कूल के पढ़ने वाले 12 साल और 13 साल के बच्चों ने, 3 बच्चों ने ज़बरदस्ती और डर के मारे उस बालिका को मार दिया और नहर में फेंक दिया। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक और दिल को, आत्मा को झंझोड़ देने वाली है। हमें ये समझना होगा कि ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और ऐसी घटनाओं को किस तरीके से रोका जा सकता है। यदि अगर कोई युवक जो कि मैच्योर्ड है, यदि अगर ऐसा करता है तो हमें वो अलग बात होती है और उसको सज़ा दे सकते हैं। लेकिन 12 साल और 13 साल के बच्चों को माइंड में ये सब चीज़ें आ रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो फर्स्ट आई वुड बिगिन विद द स्टोरी। एक 8 साल की बालिका थी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे वो गार्डन में खेलने गई थी। उसके साथ में पढ़ने वाले 12 वर्षीय 2 बालक और एक 13 वर्षीय एक बालक, इन तीनों ने उसे लुका छुपी के बहाने गार्डन से खेलने के लिए बाहर बुलाया, सुनसान जगह पे ले गए, ज़बरदस्ती की, डर के मारे मुंह दबा दिया और नहर में फेंक दिया। एज सेंसिटिव 3 दिन तक वो बालिका मिली नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और जब उसके घर से, परिवार के घर से कोई कंप्लेंट डाली गई तो इन्वेस्टिगेशन में जो डॉग्स यूज़ होते हैं उनके माध्यम से पता लगा कि वो डॉग्स, वो जहाँ जहाँ बालिका गई थी वहाँ लेके गए और जिन बच्चों ने किया उनके घर लेके गए। जब उनसे काउंसलिंग के ज़रिए उन बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमने उसके साथ ऐसा ऐसा किया और जब हमें ऐसा लगा तो हमने उसे मार दिया। अब मैं आप सभी से एक बात पूछता हूँ कि ये तो मासूम बालिका की कहानी हो गई, इतनी दर्दनाक। 8 साल की मासूम बालिका, 12 साल और 13 साल के बच्चे, ये बिल्कुल दिल और दिमाग के बाहर की चीज़ें हैं। हमको और आपको इस चीज़ पे समझना होगा। मैं आज कहता हूँ, आपके पास मोबाइल है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और मुझे ये कहने में वो है कि आप एक नेगेटिव चीज़ डालिए, आपको 1000 आउटपुट मिलेंगे। खुल के बात करता हूँ कि पोर्न वेबसाइट्स हैं, खुल के बात करता हूँ कि सोशल मीडिया पे यूट्यूब एक सामाजिक वेबसाइट है जिस पे हज़ारों कंटेंट होते हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारी गलत, गंदे वीडियोज़ बने हुए हैं। आप एक बार डालिए, आपको 1000 वेबसाइट्स मिल जाएगी। अब मुझे बताइए, बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, यदि अगर उनके द्वारा गलत लिखा गया, भूल से भी लिखा गया, तो वो हज़ारों वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं। और हज़ारों वेबसाइट एक्सेस करने के बाद में वो यदि अगर देखते हैं तो उनके माइंड में ये सब चीज़ें आई होगी और उसके लिए जिम्मेदारी आप कि इन मासूम बालिकाओं का जीवन खराब हो रहा है। इन्हें कैसे रोका जाए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जहां हम विश्व गुरु और जहां लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वहाँ ये छोटा सा काम क्यों नहीं हो जाता? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मेरे मध्य प्रदेश में बालिकाओं को हमारे मुख्यमंत्री जी बिटिया कहते हैं, उनके लिए कहीं भांजियाँ कहते हैं, कहीं स्कीम्स लाते हैं। तो क्या आप ये पोर्न वेबसाइट्स कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते? या क्या मोबाइल के थ्रू वो टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते कि यदि अगर इस उम्र के बालक चेहरा देखकर आपकी एज का आइडेंटिफिकेशन किया जाए और उस उम्र तक के बालक उस पोर्न वेबसाइट को न देख पाए, वो बताए ही नहीं, एग्री डिसएग्री करने से कुछ नहीं होगा। वो बच्चे का चेहरा देखकर मोबाइल डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी वेबसाइट देनी है, कौन सी वेबसाइट नहीं देनी, गूगल डिसाइड करेगा। जब टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे हैं, न्यूरोलिंक, सैटेलाइट, फलाना ढेमका, AI, मशीन लर्निंग, तो क्या चेहरे देखकर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डिसाइड नहीं कर सकता क्या? मैं फिर से अनुरोध करूंगा, यदि अगर ये नहीं कर सकते तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री जी और साथ में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों जो वोट लेने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लोकसभा में कभी भी आप लोगों ने ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जिससे बड़े स्तर पे बच्चों का मानसिक
विकास हो सके और वो एक सुनहरे भविष्य की ओर जा सकें। बातें तो सभी करते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक काम नहीं किया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये घटनाएं जो दिल, मन आत्मा को झंझोड़ देती है, ये घटनाएं न हो और उस बालिका को न्याय, तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बालिका की आत्मा को शांति मिले। और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो प्रधानमंत्री जी के पास जाए, यह वीडियो मुख्यमंत्री जियों के पास जाए, ये वीडियो सारे जनप्रतिनिधि देखें, ये वीडियो सारे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन देखें। और why not all websites can be stopped? This is my question. Why not? Who is putting pressure to run these websites? My point is just, क्या ये रेप के लिए जिम्मेदार हैं? बुरहानपुर में जो घटना हुई थी, वो व्यक्ति भी पोर्न वेबसाइट से देखता था, वो भी सनकी था, पोर्न वेबसाइट से देखता था। और आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। यू थिंक इट, 1 साल के बच्चे से 6 महीने से लगा के बच्चे से 1 साल के बच्चे से लगा कर 5 साल, 10 साल, 15 साल, सबके पास मोबाइल है। तो क्या, या तो वेबसाइट ही बंद कर दो। एक बार आपने किया था, फिर से चालू हुई। अमित शाह जी, जिनका डंडा चलता है, दुनिया जिनसे डरती है, पूरा हिंदुस्तान जिनसे डरता है, क्या वो वैसी वेबसाइट नहीं बंद करवा सकते? देखिए, यहाँ किसी की खिलाफत या किसी का नाम लेकर करना गलत है, लेकिन ये मुद्दा सेंसिटिव है। ये मोबाइल पे वेबसाइट्स, गलत वेबसाइट्स का होना बहुत गलत है, और ये ऐसे घटनाओं का जन्म दे रहे हैं। मैं फिर से पुनः अनुरोध करता हूँ कि ये घटनाएं बंद हो और वेबसाइट, सोशल मीडिया से, पूरे इंटरनेट से ये वेबसाइट्स का नामो निशान मिटाया जाए। थैंक यू सो मच। विजय सिंह गौड़, CFA फ्रॉम अभापुरी, मुंबई।